आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार 4 जुलाई 2023 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में आपके लिए सर्वप्रथम प्रभु श्रीनाथ जी में आषाढ़ी तोल की अद्भुत परंपरा के अनुमानों का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे और फिर प्रभु श्री जी में कल से प्रारंभ हो रही श्रावण मास की सेवा के तहत हिंडोलना आरंभ के दिवस के सेवा क्रम सहित प्रभु के दर्शन करेंगे। कुछ और विशेष जानकारियां भी हैं, अतः वीडियो को अंत तक देखें। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह कल आषाढ़ी पूनम के दृश्य हैं। स्थल प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर स्थित खर्च भंडार है। संदर्भ यह है कि हमने पूर्व की प्रस्तुति में यह बताया था कि आषाढ़ी पूनम के दिन नियम से प्रभु श्री जी में आषाढ़ी तोली जाती है और धन धान्य वर्षा पवन सहित जीवों का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। यह क्रम आषाढ़ी पूनम के दिन सायंकाल आरती दर्शनों के समय होता है, जिसकी प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए आप देख रहे हैं। इन्हें तय स्थलों पर तय विधि विधान के अनुसार पधरा दिया जाता है। यही क्रम वर्षा के अनुमान के लिए भी किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया एवं परंपरा के दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। और यह सब कुछ श्री जी की साक्षी में श्री जी मंदिर के पंड्या जी परेश नागर, खर्च भंडारी दिनेश पुरोहित, सहायक खर्च भंडारी फतेहलाल गुर्जर, परचारक घनश्याम पालीवाल सहित अन्य सहकर्मी मिलकर करते हैं। जो मिट्टी के पिंड दृश्यमान हैं यह क्रमशः आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद एवं आश्विन माह के प्रतीक हैं। बीच में माटी का बना हुआ बर्तन में जल भरा हुआ है। यह सब कुछ विधि विधान से मंत्रोच्चारों के साथ होता है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह आज श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के हैं। इनमें जो परिवर्तन हुए हैं उनका विधि अनुसार अध्ययन कर यह निर्णय किया जाता है कि आगामी वर्ष कैसा रहेगा। यही प्रक्रिया एवं परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है। इसके पश्चात जो 27 प्रकार के धन धान्य एक माटी की मटकी में रखे गए थे उन्हें भी पुनः निकालकर तोला जाता है। यह क्रम प्रभु श्री जी में श्रृंगार एवं ग्वाल दर्शनों के समय किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात जो परिणाम सामने आए हैं वह इस वर्ष के लिए सुखद संकेत हैं, परंतु क्योंकि यह प्राकृतिक है और निष्पक्ष है, अतः जो दिखता है उसी से परिणामों का आकलन किया जाता है, तो वे संकेत भी मिलते हैं जिनमें कुछ घटने का होता है। आइए परिणाम के बारे में श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर ने क्या परिणाम बताए सुनते हैं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। प्रभु श्रीनाथ जी के प्रतिवर्ष इस बार आषाढ़ी का जो तोल किया जाता है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन और तथा उसको पुनः वापस
दूसरे दिन जो श्रावण की प्रतिपदा के दिन वापस पुनः तोला जाता है। और यह क्रम श्रीमानों की आज्ञा से, तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा एवं विशाल बाबा के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष किया जाता है तथा इसका परिणाम सभी को, जो मेवाड़ वासी हैं तथा आसपास के क्षेत्र के वासी हैं, वो सब इसी प्रकार इस चीज को करते हैं। इसमें वर्षा का आंकलन किया जाता है तथा धान्य का भी आकलन किया जाता है। इस वर्ष वर्षा सामान्य से अधिक है, परंतु हवा पश्चिम की चलने की वजह से खंड वृष्टि के योग इसमें बनते हैं। साथ ही धान्य अति उत्तम रहा है, जिसमें जितने भी जीन्स हैं उन सभी के ऊपर आधी रत्ती, पौन रत्ती और एक रत्ती का चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही जो मुख्य रूप से जो पशु और मनुष्य यह दोनों घटे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं बीमारी या कोई न कोई इस प्रकार का रोग रहने की संभावना है, पर प्रभु श्रीनाथ जी सभी का उत्तम करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय श्री कृष्ण। यदि आप इन परिणामों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा जारी की गई परिणाम की सूची को हमने आपके लिए स्क्रीन पर रखा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अवलोकन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, परंतु वैधृति योग होने के कारण प्रभु श्री जी में श्रावण की सेवा कल से प्रारंभ होगी। अतः आज प्रभु को उष्णकालवत सेवा की गई है और ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्का सा भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गोवर धन ते गाय सब दर्शन प्रारंभ करने से पहले आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही प्रभु के दर्शन प्रारंभ करें। तो आज प्रभु को आभरण से मिलुआ नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। अब जो नित्य नवनीत है और मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। भाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति प्रभु ने धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो बरबस ही मन मोह रही है और अपने अध खुले नेत्रों से मानो प्रभु हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक और सम्मोहित कर देने वाले प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन के पश्चात आइए प्रभु ने अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार किन किन रूपों में धारण किया है दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर आसमानी रंग का हाशिया बना हुआ है, तो खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। इनके अलावा 3 पड़घाजी भी प्रभु के समक्ष पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई
2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु श्री जी को आज जो वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग के ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद धराया गया है। यह आड़बंद भी आसमानी रंग के सुंदर हाशिया से सजा हुआ है। क्योंकि आज से श्रावण मास की सेवा प्रारंभ नहीं हो रही है, अतः ठाड़े वस्त्र नहीं धराए गए हैं और पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु श्री जी को आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने गुलाबी रंग की ही मलमल की गोल पाग धारण की हुई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु ने आज तुर्रा धराया है, जिसकी विशेषता यह है कि यह गुलाबी के साथ आसमानी भी है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के ही कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं, तो 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। वेणु जी आज प्रभु को झीने लहरिया वाले धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को आज झीने लहरिया वाले ही वेत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से जो साज प्रभु के समक्ष पधराया गया है, उसमें पट, उष्ण काल का और गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत चांदी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, आइए उनका अवलोकन करें। मंगला में ब्रज पर श्याम घटाजुर आई, राजभोग में हों तो इन मोरन की बलिहारी। आरती में लाल दोहत है गाय सखीरी, शयन में प्यारी तो ही गिरधर लाल। मान के पद में झूम झूम आई हो घटा, पोढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़ें। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है, जिसमें दूध, दही एवं अन्य सामग्रियां जो दूध घर में सिद्ध होती हैं, उनका भोग अरोगाया जाता है। तो प्रभु के बाल भोग में सिद्ध होने वाली अनसखड़ी सामग्रियों का भोग विशेष रूप से राजभोग में अरोगाया जाता है। तो रसोई में सिद्ध होने वाली सखड़ी की सामग्रियों का भोग भी प्रभु को अरोगाया जा रहा है और शाक घर में सिद्ध होने वाली विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। विशेष में प्रभु को
जन्माष्टमी तक 3 दिन अंकुरित दालों का और 3 दिन अंकुरित छुकी हुई दालों का विशेष भोग अरोगाया जाता है और संध्या के भोग में प्रभु को मौसमी फलों का भोग भी नियमित अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग और संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। कल से प्रभु श्री जी में श्रावण की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। हिंडोलना प्रारंभ हो जाएंगे तो प्रभु को ठाड़े वस्त्र भी नियमित धराए जाएंगे। चंदवा, दीवालगिरी, पंखा आदि रंगीन आ जाएंगे और मोतियों के छेले श्रृंगार के साथ उष्णकाल विदा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास श्रावण महीने में है। श्रावण आज से लगा, परंतु श्रीजी में हिंडोलना कल मुहूर्त के हिसाब से दूज को यानी कि दिनांक 5 जुलाई को रोपा जाएगा तथा यह सितंबर मास तक यह अनवरत रूप से यह हिंडोलना ठाकुर जी के लाड़ लड़ाए जाएंगे। श्रीमान तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से विविध मनोरथ पूर्ण पुरुषोत्तम मास में किए जाएंगे, जिसमें हिंडोलना का क्रम और तथा यह लिस्ट समाधान विभाग के द्वारा जारी हो चुकी है तथा आप सभी वैष्णव इस पुरुषोत्तम मास का सावन महीने का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। इसी भावना से प्रभु श्री जी में शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया बुधवार 5 जुलाई 2023 अर्थात कल से हिंडोलना प्रारंभ होंगे। हिंडोलना प्रारंभ के दिवस प्रभु श्री जी में क्या सेवाक्रम रहता है और प्रभु के जो नियत श्रृंगार हैं वह कैसे रहते हैं, आइए इसका अवलोकन करते हैं। प्रस्तुति श्रावण कृष्ण द्वितीया की है, इसी भाव से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदल माल बांधी जाती है। प्रातःकाल प्रभु के शंखनाद के पश्चात सर्वप्रथम सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, झारी जी, बंटा जी आदि सभी साज चांदी के बड़े कर सोने के श्री ठाकुर जी के सन्मुख रखे जाते हैं। केवल 2 गुलाबदानी माटी के झारी जी तथा पड़घा एवं तृष्टि जी चांदी के रहते हैं। चंदन बरनी पर श्वेत के स्थान पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। पंखा, चंदवा, लाल मखमल के और टेरा आदि साज रंगीन साजे जाते हैं। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन में आरती थाली में की जाती है। आज से आरती के 2 खंड सजाए जाते हैं। झारी जी में दिन भर यमुना जल भरा जाता है। मंगला भोग के पश्चात ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चारोली, जिसे हम चिरौंजी भी कहते हैं, के लड्डू एवं केसरी बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती के समय हिंडोलना रोपण के पश्चात उत्सव भोग अरोगाए जाते हैं। उष्णकाल की विदाई और श्रावण मास के आरंभ के साथ आज से लुचय अमरस बंद हो जाते हैं एवं चूरमा बाटी, मान भोग अथवा सीरा, गेहूं के आटे और मूंग की दाल का विशेष रूप से प्रभु को अरोगाना प्रारंभ हो जाता है। श्रावण के सोमवार में मनोर्थी हों तो चूरमा बाटी विशेष रूप से अरोगते हैं। चलते चलते यह भी समझ लें कि चूरमा बाटी की सामग्री 4 प्रकार की होती है, जो बाल भोग, सखड़ी, दूधघर एवं शाकघर में सिद्ध होती है।
और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत श्री जी में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज से चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट नहीं की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, झारी जी, बंटा जी आदि जड़ाव सोने के रखे जाते हैं। मात्र 2 गुलाबदानी, माटी के झारी जी का पड़गा एवं दृष्टि जी चांदी के रहते हैं। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल का सुनहरी लप्पा का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं। श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सभी आभरण उत्सव के हीरा के धराए जाते हैं। नीचे पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, मानक मोती के हार, माला, दुलड़ा धराए जाते हैं। कस्तूरी कली आदि की मालाएं धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर लाल हरी बाहर की खिड़की की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। रंग बिरंगी पुष्पों की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी सोने की जाली की आती है। आरसी श्रृंगार में प्रभु को 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को हिंडोलना विजय होंगे। उस दिन तक प्रभु श्री जी नित्य सायंकाल हिंडोलना में झूलते हैं। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ाऊ पंखा, बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिवारी में रजत हिंडोलना रोपित किया जाता है और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। चांदी को शुभ माना गया है, अतः डोल तिवारी में पहले दिन चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर ही विभिन्न मनोरथों में फूल, पान, फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलना के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के पश्चात शंख, झालर, घंटानाद के साथ श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं। श्री जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री ब्राल कृष्ण लाल जी झूलते हैं। श्री जी मंदिर में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं, जबकि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी को संध्या आरती पश्चात हिंडोलना में झुलाया जाता है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं मंगला में आई जू श्याम जलद घटा, राजभोग में सावन दूल्हे आयो। हिंडोरना में श्री गोविंद स्वामी के 4 पद होते हैं। झूलन आई ब्रजनार, राधे मोहन झूलत, तेसोई वृंदावन तेसीये, रंग मचो सिंह द्वार। शयन में सो सावन आयो, मान के पद में तू चल नंद नंदन बन बोली। पोढ़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं, कीर्तनों का गायन किया जाता है। एक विशेषता और भी है, आज से श्रावण कृष्ण सप्तमी तक प्रतिदिन बाल लीला के पद, राजभोग में मल्हार व सायंकाल में हिंडोरा के पद गाए जाते हैं। कुछ अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें तो श्री मदन मोहन जी को अन्य दिनों में वेणु जी नहीं धराई जाती हैं, क्योंकि वेणु जी द्वारा कामदेव भी मोहित हो सकते हैं। परंतु हिंडोलना के 32 दिवसों में सबके मन को मोहने के भाव से श्री मदन मोहन जी को हिंडोलने में वेणु जी धराई जाती हैं। वहीं प्रभु श्री जी के मंदिर के हिंडोलने की कुछ विशेषताएं हैं। अन्य मंदिरों में ठाकुर जी हिंडोलने में सिंहासन के ऊपर विराजते हैं, जबकि श्री जी में प्रभु श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी नंदालय की भावना से यशोदा जी की गोद में विराज कर झूलते हैं, परंतु श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्रीनाथ जी निकुंज नायक और गोलोकनाथ हैं, जिनको चारों ओर से व्रज ललनाएँ झुलाती हैं
और दर्शन करती हैं। इस भाव से श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजित होकर झूलते हैं। श्रावण मास में प्रभु श्री जी में होने वाले हिंडोलना के दर्शनों की और भी कई विशेषताएं हैं। आगे की प्रस्तुतियों में हम यह विशेषताएं प्रदर्शित करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ये बड़ भागी ये बड़ भागी मोर देखो माई ये बड़ माई बनत है सिर धर नंद किशोर सिर धर नंद किशोर देखो माई जे बड़ भागी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।